आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तो क्यों ना इस लॉकडाउन का सदुपयोग कर लिया जाए और थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। तो आज जो मैं आपको रिवीजन कराऊंगी वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी कि इसमें आपको क्वांटम नंबर्स के जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल कोई भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है सेकंड वाला, ये आता है हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना होगा क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो है क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो क्वांटम नंबर्स आप लोगों को पता है। वैसे ये जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ, जिन बच्चों के पास रिटर्न में है वो अच्छे से समझ लें, और जिनके पास रिटर्न में नहीं है वो फिर से लिख लें इसको। Quantum numbers are those numbers which determine the state, position and energy of an electron. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम डाकखाने में कोई पोस्ट करते हैं या डाकघर में पोस्टमैन किसी व्यक्ति को किस प्रकार ढूंढता है, तो उसके लिए उसे जैसे व्यक्ति का नाम चाहिए, मकान नंबर चाहिए, ज़िला चाहिए, डाकघर का पता चाहिए, तब जाके वो पोस्ट उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। उसी प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विशेष स्थिति और उसकी ऊर्जा के ज्ञान के लिए क्वांटम संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन के डाक के पते के समान हैं। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर्स। बात करते हैं फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, मुख्य क्वांटम संख्या। द नंबर्स विच स्पेसिफाई द लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इट मे हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0, दैट इज एन की वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड क्वांटम नंबर्स जो है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डिटरमाइंस द एनर्जी एसोसिएटेड विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हायर द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दैट इज, यह क्वांटम संख्या कक्षक के आकार का ज्ञान कराती है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं ऑर्बिटल्स 4 प्रकार के होते हैं, जिनकी कुछ अलग अलग डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल। तो उसका जो हम निर्धारण करते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के द्वारा ही करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, और एन के लिए, किसी भी एन की कोई भी वैल्यू के लिए एल की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी करती है। थर्ड क्वांटम नंबर्स जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। यह क्वांटम नंबर यह निर्धारित करती है कि किसी उपकोष में कक्षकों की कितनी संख्या है। दैट इज, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। यह स्मॉल m से डिनोट की जाती है, और l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू -l से +l होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा है, फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो 1 बाय 1 एक दूसरे का यूज़ होते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट होती चली जाती हैं। फोर्थ टाइप जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर्स, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। यह क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऑर्बिटल में किस दिशा में है, यानी कि दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द स्पिन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल s। ये गलती से हो गया, स्मॉल s से डिनोट करते हैं क्वांटम नंबर्स को, स्पिन क्वांटम नंबर को, और s की
एस की दो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, +12 एंड -12, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है तो उसके लिए एस की वैल्यू होगी +12, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो उसकी वैल्यू होगी -12। तो +12 एंड -12 एस की दो वैल्यूज़ होती हैं, और ये हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन हम स्पिन डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है वो सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2p1x के लिए 2p1x इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे लिए? n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया है कि n जो है वो ये निर्धारित करती है कि किसी परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब बात करते हैं l की, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर मैंने अभी बताया था, n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती हैं। तो l इज इक्वल टू होगा 0, 1, यानी कि n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 -1 दैट इज़ 1, तो 0 और एंड 1। अब बात करते हैं m की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m की वैल्यू होती है -L2 + L, जो हमें देखना होगा कि इसमें से हमें कौन सी वैल्यू रखनी है। तो -1, 0 एंड +1। अब बात आती है s की वैल्यू की। तो s की वैल्यू होती है +12 एंड -12। ठीक है, अब हमें इसमें से दो वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, m की कौन सी वैल्यू होगी और s की कौन सी वैल्यू होगी। क्योंकि 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑर्बिटल में, और ये वैल्यू होती है हमारी इस तरीके से -1, 0, +1, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ये हमारा ऑर्बिटल के नंबर्स बताता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे? -1, एंड s की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे? क्योंकि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो क्लॉकवाइज फिल होता है, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? s की +12। ठीक है, तो हमारी चारों वैल्यूज़ हो गई। m इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू +1, l इज इक्वल टू 0 एंड 1। बट बात की जा रही है p ऑर्बिटल की, तो l की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, 0 को हटा देंगे। ठीक है, और n की वैल्यू होगी हमारी 2। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू +12 एंड m इज इक्वल टू -1। हमारे पास एक रूल भी होता है l की वैल्यू के लिए। यदि l की वैल्यू 0 है तो हमारा जो ऑर्बिटल है या उपकोश है वो होगा s। यदि l की वैल्यू 1 है तो होगा p, यदि 2 है तो होगा d, और यदि 3 है तो होगा f। तो यानी कि l की वैल्यू से हम SPDF का भी पता लगा सकते हैं, जिसका यूज़ मैंने अभी इस क्वेश्चन में किया था। यानी कि l की दो वैल्यू आई थी 0 एंड 1, बट मैंने 1 रखी थी क्योंकि p ऑर्बिटल दिया था, तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। पोटेशियम एटम के लिए 10th इलेक्ट्रॉन जो है इसका, उसके लिए हमें n, l, m एंड s की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। काउंट करो, 6, 2, 8 और 10 और 9, 19। बात कर रहे हैं 10th इलेक्ट्रॉन की, तो 10th इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पहुँचता है? 2p6 में।
2p6 में हमारा क्या आ गया, 10th इलेक्ट्रॉन। तो 2p6 में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम कैसे फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं p ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6। तो ये 10th इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे पहुँचता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 होगी। m की वैल्यू क्या होगी, सॉरी अरे भाई, m की वैल्यू होगी 1। +1, l की वैल्यू होगी 1 एंड s की वैल्यू होगी -12। अब ये होंगी कैसे, ये भी समझ लो। यहाँ हमने देखा n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू होती है 0 से n-1 के बीच में, यानी कि 0 एंड 1। अब बात है p ऑर्बिटल की, तो हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, 1। तो ये हो गई हमारी l की वैल्यू 1। m की वैल्यू क्या होंगी, -1 से +1 तक। इलेक्ट्रॉन हमारा 10th है और जो हमारा 10th इलेक्ट्रॉन गया है वो है लास्ट ऑर्बिटल में। यहाँ पे m की वैल्यू जो होती है वो होती है +1। तो m की वैल्यू +1 हो गई। अब बात आती है s की वैल्यू की। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल होंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिल होंगे। तो s की वैल्यू कौन सी आती है, -12। तो ये हो गई हमारे चारों क्वांटम नंबर्स, n = 2, m = +1, l = 1 और s = -12। ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए था। अगर एक ही स्पेशल इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं, तो इसके लिए हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। बट अगर बोलने की ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी कि कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, पोटेशियम का सपोज करो, पोटेशियम दे दिया और बोल दिया हायर एनर्जी लेवल के लिए चारों क्वांटम नंबर्स बताइए, तो हम l की दोनों वैल्यू रखेंगे 0 और 1, m की तीनों वैल्यू रखेंगे -1 0 +1 और s की भी दोनों वैल्यू रखेंगे -12 एंड +12। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 4f के लिए n, l, m एंड s की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो 4f है तो n = कितना हो जाएगा, 4, l = हो जाएगा 3, क्योंकि f की वैल्यू जो होती है l के लिए 3 होती है, और m = हो जाएगा -L2 + l, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और s की वैल्यू हो जाएगी -12 एंड +, डन। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वांटम नंबर्स टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट कोई अच्छा सा टॉपिक करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।